सब्जेक्ट है और मैं बचपन से इसके बारे में प्रचार करते आ रहा हूँ, परंतु अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। 22 अध्याय का 31 वचन, सब लोग अपने अपने बाइबल को निकालेंगे और देखेंगे और कोई एक पढ़ देंगे, परंतु बाकी सब अपने बाइबल को जरूर देखें। पढ़िए। सिमोन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। हालेलुया। सिमोन पतरस का पहला नाम है। सब ध्यान देंगे क्या है पतरस का पहला नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन को क्या किया, बदल दिया और उसका नाम क्या रखा? हाँ जी, पतरस। पर अभी 22 अध्याय में हम आ गए। 22 अध्याय, लूका का 22 अध्याय का मतलब यह है कि ये यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहे हैं। अभी यीशु मसीह पतरस का नाम को क्या किए, फिर बदल दिया और क्या रखे, सिमोन। अरे इतने दिन तक क्या बोल रहे थे और कहीं आपको नहीं मिलेगा। वो सिमोन को प्रभु यीशु मसीह बीच में कहीं भी सिमोन बोलकर नहीं बुलाया। जब अभी मरने के लिए जा रहा है तब वो बोल रहा है क्या, सिमोन सिमोन। फिर क्या बोल रहा है, पढ़ो। देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है। शैतान ने तुमको क्या कर लिया है, मान लिया है कि गेहूं के समान फटके। देखिए गेहूं के समान फटके मतलब क्या है? गेहूं के समान फटके मतलब ताड़ना दे, दुख दे। तो यीशु मसीह से नहीं जाके क्या मांगता है, परमिशन मांगता है, मुझे दे दो, मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, दुख देना चाहता हूँ। उसके पहले अगर आप देखेंगे ये जो घटना, ये घटना का सीरियल आपको, सीक्वेंस सीरियल को आपको समझना पड़ेगा। 22 अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे तो क्या है, अखमीरी रोटी के बारे में। अखमीरी रोटी का बस नहीं पढ़िए इसको, परंतु अखमीरी रोटी के बाद क्या होता है, यीशु मसीह को यहूदा को यीशु मसीह यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है, एक रोटी पकड़ा देता है, मालूम है ना, जानते पकड़ा देता है, नहीं जानते? 13 अध्याय का 13-14 वचन में यीशु मसीह उसको पकड़ा देता है और बोलता है जाओ, जो करना है तो करो। तो वो क्या करता है, जाकर लोगों से मांगता है, 30 सिक्का मांगता है और कहता है कि मुझे 30 सिक्का दे दो और मैं यीशु मसीह को तुमको क्या करूंगा, पकड़। समझ आ रहा है? ये तो गुड फ्राइडे के समय चर्चेस में बोला जाता है, परंतु इसका सीक्वेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया इतना? जब यीशु मसीह उनको दे देता है और वो लेकर खाता है, उठ के चले जाके क्या करता है, जाके यहूदी लोगों से बोलता है कि क्या देना है मुझे दे दो, मैं उसको पकड़ा दूंगा। और उससे 30 सिक्का लेता है, घर में रखता है और उनको लेके आता है। कहाँ आता है, बोलिए आप लोग सुनिए, खाली कुछ बोलिए। कहाँ आता है, बोले कहाँ आता? गेत्सेमनी बगीचा में आता है। कौन? यहूदा इस्करियोती। गेत्सेमनी बगीचा में, मत्ती उसका 26 अध्याय का 26 वचन में, गेत्सेमनी बगीचा में यीशु मसीह क्या करता है, प्रार्थना करने जाता है। मालूम है क्या करने जाता है, प्रार्थना करने। और वो प्रार्थना करते करते बाइबल में लिखा है
कि उसका लहू जो है, उसका पसीना जो है वो क्या होता है, लहू जैसे टपकने लगता है। और वो प्रार्थना वहां जाके करता है और करते समय वो अपने चेलों को साथ लेके जाता है। और जब जाता है 38 वचन में लिखा है कि वो अभी सीरियली मालूम हो गया, सीक्वेंस मालूम हो गया, विस्तार पर का पालन हुआ। उसके बाद रोटी यहूदा को दे दिया गया, यहूदा रोटी लेके चला गया और इन लोग पर्व को पालन करने के बाद चेले लोगों को लेके यीशु मसीह कहाँ चला गया, गेत्सेमनी बगीचा में चला गया और वहां क्या करने लगा, प्रार्थना खत्म होने के बाद कौन आता है, यहूदा इस्करियोती आता है उसको पकड़ने के लिए। अभी प्रार्थना देखिए, यहूदा इस्करियोती प्रार्थना करने पकड़ने से पहले ये जो मत्ती 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय का 21 वचन लिखा है, मतलब ओ क्या बोलूँगा, वो जो गेत्सेमनी बगीचा में जाने से पहले या जाने के बाद ये चीज लिखा है। अभी देखिए 38 वचन को अगर हम देखेंगे तो लिखा है, उस समय पढ़िएगा 38 से, मत्ती 26:38। जब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जाते रहो। फिर वो थोड़ा आगे और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उससे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची। देखिए ये जो घटना है इसके बीच में यहूदा आना और इनके सोना उसके बीच में ये घटना प्रभु यीशु मसीह लूका उसका 22 अध्याय का 31 वचन जो है इसके बीच का है। अगर दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है, इसके बीच में। तो ये यीशु मसीह बोलता है कि तुम प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और उसके बाद उन लोग फिर भी क्या करते हैं, सोते ही रहते। उसके बाद लूका उसका 22 अध्याय का 31 वचन में यीशु बोलता है, देखो शैतान तुमको दुख देने के लिए, उसका मतलब यह है तुमको दुख देने के लिए, तुमको परीक्षा में डालने के लिए, तुमको तकलीफ देने के लिए वो क्या पाया है, परमिशन पा गया है। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। तुम क्या कर रहे हो, तुम तो सो रहे हो, और तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, तो प्रार्थना के बगैर हमको शैतान की हरकतों से बचना संभव नहीं।
प्रार्थना क्या है? प्रेयर इज ए कनेक्शन विद गॉड। हालेलुया। आप 50 बात करते हैं, कुछ लोगों को मैं प्रार्थना के लिए जब बोलते हैं तो प्रभु 80 बार 80 बार आशीर्वाद करो, प्रभु और भाई बहन, ये प्रार्थना ठीक है, ये मांगने वाला है, परंतु प्रार्थना वो नहीं है। प्रार्थना क्या है? प्रभु के साथ मिल जाना, प्रभु के साथ कनेक्टेड होना। जैसे मार्था और मरियम के बारे में जानते हैं? मार्था की मरियम के बारे में, मार्था क्या कर रही थी? यीशु मसीह के लिए कितनी परेशान थी, कितना दौड़ भाग करती थी, और वो चाहती थी कि उसकी बहन भी आ जाए यीशु मसीह के पास। क्यों बैठी है? आ जाए मेरे साथ में, क्यों काम कर? परंतु वो क्या कर रही थी? She was connected with Jesus। वो क्या कर रही थी? यीशु के साथ उसका संपर्क हो गया, कनेक्शन हो गया था। तो ये कनेक्शन मत्ती उसका 15 अध्याय, उसका 15 अध्याय का 34 वचन की, उसमें लिखा है, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मुखों से, होठों से मतलब बोलते हुए आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए ये प्रार्थना कैसा है? मुखों में मेरा आदर करते हैं, क्या मतलब? ओ प्रभु तो कितना अच्छा है, तो भला है, तो ये है, वो है, तो है, सब कुछ बोलते हैं, पर तो उनका दिल में, उनका हृदय जो मन है वो और कुछ सोचता है। कई बार प्रार्थना ऐसे आदत में बन जाता है। मेरे से भी कभी होता है, आपसे होता है, मुझसे भी कभी क्या होता है? मैं बोलता कुछ रहता हूँ और बोलिए ना, सोचता कुछ रहता है, बोलता कुछ, वो आदत पड़ गया है। और जो जब मन, कई बार मन एक ही साथ 2 बात नहीं कर सकता है, तो दूसरे बात सोचते हालेलुया 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 बोल के, वो बीच में हालेलुया हालेलुया के गैप लेके हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम है कि तुम्हारा मन हो भी कुछ बोलता है और मन, ये प्रेयर नहीं है। ऐसे प्रार्थना ईश्वर को जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं रूटीन प्रेयर बोल सकते हैं। क्या प्रेयर बोल सकते हैं? रूटीन प्रेयर। रूटीन प्रेयर मतलब किसी को भी बोलो रूटीन प्रेयर कर दे, 1 घंटा प्रेयर चले गया, पर तो मन और कुछ सोचे। कभी कभी हम लोग आराधना करते हैं, आप लोग का होता नहीं होता, मेरा तो होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। प्रार्थना चलता है, परंतु ध्यान अलग चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। इसके लिए उसको कनेक्ट करने के लिए हमको टाइम लगता है। इसके लिए लोगों को उपवास प्रार्थना करना पड़ता है। अभी देखिए, मैं अगर प्रार्थना हर दिन आत्मा में करते रहूंगा तो मैं जल्दी से कनेक्ट हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से कनेक्ट प्रभु से हो जाऊंगा। बाकी सारी चिंता बहुत सब अपने आप चलते हैं, परंतु अगर मेरा प्रेयर आदत नहीं है, रूटीन प्रेयर अगर है, तो मैं, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। आप जब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं हो गया है तब तक आपका प्रार्थना खत्म भी हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बोलते गए परंतु कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्टेड नहीं हुआ, उसके साथ लगाव नहीं हुआ, उसके साथ बातचीत सही में नहीं हुआ। परंतु आप क्या सोच रहे हैं? मेरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, खत्म, चलो। आपका प्रेयर प्रभु के पास जाता नहीं है, सुनाई देता। ये शैतान का चाल है। क्या है? चाल। क्या चाल? टू स्टॉप यू फ्रॉम प्रेइंग।
हालेलुया। ये संडे में बता रहा था जॉन नॉक्स, नेट से मैं कुछ निकाल के बोल रहा था वहाँ। जॉन नॉक्स एक प्रभु का दास था और क्वीन एलिजाबेथ बोलती है उसको, क्वीन एलिजाबेथ को ब्लडी मेरी बोलते थे। ब्लडी मेरी मतलब जो बोल देती थी वो हो जाओ उसको मारो से मारो। वो बोलती है आई डोंट फियर एनीवन, मैं किसी से डरती नहीं हूं, परंतु ये इंसान से जो घुटने में हमेशा रहता है। हालेलुया। और उसका नाम क्या है? जॉन नॉक्स। जॉन नॉक्स। क्वीन एलिजाबेथ बोलती है मैं किसी से डरती नहीं हूं, परंतु एक आदमी से डरती हूं। वो कौन है? ये आदमी जो घुटने में क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो प्रेयर जो है, आप अभी समझ जाइए कि कितना प्रेयर प्रार्थना करते हैं। हम लोग जब घर में बैठ के प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, हमारे दोनों बच्चे में आए हुए तो हम चार बैठते हैं, रूटीन कैसे कुछ शब्द, चलो तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। कभी कभी हमारा कनेक्शन नहीं होता, जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होगा तब तक आवर इट इज नॉट कॉल्ड प्रेयर। और शैतान का पहला काम है टू स्टॉप यू फ्रॉम प्रेइंग। प्रार्थना करने में आपको रोकने के लिए शैतान पहला चाहता है। अगर वो आपको प्रार्थना से रोक लिया, हेलो क्या बोला मैं? अगर वो आपको प्रार्थना से रोक लिया तो वो आपको जीत भी लिया। अच्छा से समझ के रखिए। If he stop you from praying, he will stop you from winning. अगर वो आपको प्रार्थना करने में रोक दिया तो आपको जीतने के लिए भी वो रोक दिया। कितनी बड़ी बात है। कई बार हम जीत के पीछे जाते हैं, प्रार्थना के पीछे नहीं जाते। वो आपकी धन संपत्ति, नौकरी, टैलेंट, एजुकेशन को शैतान डरता नहीं है। हेलो, अच्छा से याद रखिए, ये किसी को ऐसे नहीं डरता। वो तो बड़े बड़े लोगों को अपने हाथ में रखा है, साइंटिस्ट लोगों को अपने हाथ में रखा है, एजुकेटेड लोगों को अपने हाथ में रखा है, बड़े बड़े अमीर लोगों को अपने हाथ में रखा है। धन, आपके पावर, पॉलिटिकल लोगों को वो अपने हाथ में रखा है, जमींदार लोगों को उसने अपने हाथ में रखा है। तो आपकी एजुकेशन, आपकी टैलेंट, आपकी पैसा से उसका कोई डर नहीं है। चंद्र नहीं डरता उसको। अच्छा से याद रखिए, अगर वो डरता है एक बात को तो एक व्यक्ति जो प्रार्थना अगर हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमको डरता है, और वो अगर हमें डरता है तो जहां हम जाएंगे वहां हमारा क्या होगा? सफल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जब भी आप प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं, कुछ दिन पहले मैं think about praying, ध्यान रखिए, और दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द डेविल। यही है। आप सोच रहे हैं यार मेरे कॉल आ गया, कहाँ मैं अभी प्रार्थना कर सकता जाऊंगा? कोई बात नहीं, प्रभु आप जानते हैं ये कितना जरूरत है, इससे भी आप रात में होगा ना तब मैं प्रार्थना में
तो ये शैतान का क्या है? चाल। और बाई चांस आप बाहर नहीं गए, घर में भी बैठे हालेलुया हालेलुया करते रहे तो आपको आपके दिमाग चारों तरफ बचा है, घर में नहीं है। माइंड वॉन्डर्स, दिमाग क्या करता है? अरे कुछ नहीं, अरे वो ऐसा हो गया। आप हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं तो आपके दिमाग कहाँ घूम रहा है? शैतान का चाल है, ये प्रार्थना नहीं है। अब बोल रहे आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दरवाजे बंद, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं, परंतु अगर आपके दिमाग इधर उधर घूम रहा है तो जान लीजिए कि आपके अगेंस्ट में वो दुष्ट शक्ति काम कर रहा है ताकि आपका आत्मा उससे जुड़ ना जाए। प्रार्थना एक रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं है। मैं तो क्रिश्चियनिटी को भी एक धर्म नहीं मानता हूँ, एक अलग टाइप का इंसान। क्रिश्चियनिटी को एक धर्म जैसे मैं नहीं मानता हूँ। ये एक फेथ, एक विश्वास, एक व्यक्ति के ऊपर हमारा भरोसा, विश्वास, हालेलुया। और इसके लिए उनके साथ अगर हमारा कनेक्शन ठीक है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? जीतते जाए, हालेलुया। हमको टायर्ड बना देता है जब प्रार्थना करने में आप मिट्टी खोदो ना, आप थकेंगे नहीं। आप प्रार्थना करने बैठो ना, एसी रूम में बैठने से तो तुरंत आ जाएगा, नींद आ जाएगा। और अगर जहां भी बैठो तो आपको जमाइया हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, ताकि आप क्या न कर सके? प्रार्थना नहीं कर सके। नहीं तो लगेगा अरे यार आज इतना दुर्बल कैसे लगते हैं? खाना तो खाया हो, अंडा का भी खाया हो, चिकन मटन खाया हो, पर तो वीक लग रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट। आप लोग से नहीं होता होगा, मुझसे होता है, इसके लिए मैं इसको आपको बोल रहा हूँ। शायद ये शैतान का चाल है आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देना। ये क्या है? शैतान का चाल है। वो जानता है कि एक प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं रहता। समझ में आ रहा है? आप अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप ऐसे इंसान, बिना हथियार का इंसान। और जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो हथियार वाला इंसान है, हालेलुया। किसको लोग डरेंगे? बोल देते उसी कौन है तो हमारा जो 2008 में जब दंगा हुआ तो कोई मुझे बोल रहा था कि मेरा एक भाई हमारे चर्च के सामने तलवार 6 फीट का तलवार लाया, गाड़ दिया। वहाँ से 50-60 लोग एक ट्रक में आए थे तो गाड़ लिया, बोला कि आओ मैं भी मारूंगा और 2-4 को भी मार के मारूंगा, आओ जिसको आना है आओ। हथियार देख के सब लोग क्या हो गए? ट्रक लेके भागे वापस। हथियार से कौन डरता है? सब डरते हैं। पर तो हम आदमी के लोग क्या बिना हथियार का चाहते हैं? ऐसे करो विश्वास। मैं तो ऐसा तैसा नहीं हूँ, पवित्र आत्मा में भरपूर व्यक्ति हूँ। 50 बार जाके आया हूँ। शैतान वो सब नहीं दिखता है, शैतान दिखता है तलवार है कि नहीं है, हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करता है वो बिना तलवार का योद्धा है, सैनिक है। तो क्या करता है? लड़ने जाता है और हार के आता कि नहीं आता वो भी नहीं। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना का शक्ति को समझिए।
हालेलुया। अगर आप प्रार्थना की सामर्थ को जानेंगे, the enemy will lose his control over your life. आप अगर प्रार्थना करने लग जाएंगे तो शैतान का जो आपके ऊपर कंट्रोल है, आपको लग रहा है मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं, मैं आपको लिख के देता हूँ, शैतान का कंट्रोल हमारे ऊपर है। कैसा है? हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो तुम्हें होता है, क्योंकि उसके कंट्रोल से होता है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ सफल होकर आ जाते हैं, फिर हमें परेशानी लगता है, बोझ लगता है, चिंता लगता है। ये सब क्या है? ये सब कंट्रोल ऑफ द इविल स्पिरिट, शैतान का कंट्रोल है। आप अगर उस पावर, प्रार्थना का पावर को अगर जानेंगे, हालेलुया, तो आपके ऊपर जो शैतान का कंट्रोल है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं मालूम ये सब मैं प्रचार जितना करता हूँ वो मुझे ज़्यादा सीखता है, हालेलुया। इसके लिए मैं बार बार उसको बोलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ क्या लिखा है कि वो क्या करता है? हमारे ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़, हालेलुया। इसके लिए लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, सिमोन सिमोन तुम कौन शैतान क्या करेगा? चलनी में पकड़ लिया है। हाँ, एक जो चलनी क्या होता है? एक नेट, क्या है? नेट, इंटरनेट में क्या है? खाली नेट, मच्छरदानी, नेट, नेट के अंदर तुमको रख दिया है। कौन? सो रहे थे ना, मैं बोला था पत्रस, क्या लिखा 26 का 38 में 39 में प्रभु यीशु से क्या बोला? पत्रस जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम क्या क्या? मैं 3 बार आया तुमको बोला, क्या बोला? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम 3 बार ही। अब क्या होगा? अब तुमको शैतान ने अपने जाल में ले लिया है। इसमें जाल में ले लिया, क्योंकि तू प्रार्थना में असफल है। इसके लिए मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि तेरा विश्वास ना टूटे। हालेलुया। कुछ घंटा के बाद पतरस बोलता है, मैं नहीं जानता ये आदमी को, कौन है ये तो गलील है, मेरा इससे कोई नाता। कौन बोलता है? वही यीशु मसीह बोलता है, प्रार्थना अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर किसकी कंट्रोल रहेगा? पतरस बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पतरस क्या बोल सकता है ये बात? असंभव बात है। थोड़े दिन के पहले बोलता है, कोई भी आपको छोड़ देगा और चांद भी चला जाएगा, हम आपको। कौन बोला? वही आदमी बोला, हम नहीं छोड़ने वाले। अब क्या हुआ? शैतान उसकी दिमाग को क्या कर रहा है? बोलिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्या है? क्यों? आपकी पैसा, आपकी एजुकेशन, आपकी बहुत बड़ा टैलेंट से उसकी कोई मतलब नहीं है। पतरस तो उसमें वही 22 अध्याय का 30 वचन से पहले आप देखेंगे, पतरस बोला है, तुम लोग सब बच्चे हो, मैं तुमसे सबसे बड़ा हूँ। बोल रहे मैं बड़ा हूँ। बात करते समय ध्यान रखना, मेरे से बात करते समय ध्यान रखना, क्योंकि मैं तुमसे अभी क्या बोल रहा है? मैं यीशु को, जब शैतान हमारे दिमाग को कंट्रोल में ले जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है।
इसके लिए हमें प्रार्थनाशील व्यक्ति होना। प्रार्थना मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्रार्थना का मतलब बहुत अलग चीज है। ऐसा नॉमिनल प्रार्थना हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, ये सब बोलते जाइए, उसमें कोई कुछ नहीं होगा। आपका मन कनेक्टेड होना चाहिए किसके साथ? प्रभु के साथ। तभी उसको क्या बोला जाएगा? प्रार्थना बोला जाएगा। दानियल को देखिए, दानियल क्या था? एक बहुत बड़ा राजमहल में एक मिनिस्टर था, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बना, पर तो क्या था? मिनिस्टर, बहुत बड़ा मिनिस्टर। उसकी नौकर का कमी था क्या? नहीं था। पैसा का कमी था? नहीं था। किसकी कमी का था? दानियल जब बाबिलोन में राजा नबूकदनेस्सर के अंडर में था, तब उसकी कौन सी कमी थी? उसके पास कौन सी कमी थी बताइए? कुछ था? फिर तो वो क्या करता था? उसे क्या था? हम लोग सोचते हैं प्रार्थना क्या है? जब जरूरत हो तब क्या करो? प्रार्थना करो। हेलो, जब जरूरत हो तब प्रार्थना करो। और तुम दानियल बोलता नहीं, उल्टा। अगर तुम प्रार्थना करते रहोगे तो कोई जरूरत हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, जब जरूरत पड़ता है तब। आप एक काम करना, जब आप बहुत दुर्बल हो जाएंगे ना, तब खाना खाना। हेलो, क्या बोल रहा हूँ? खाना किसके लिए? ताकत के लिए खाना है ना। खाना क्यों खाते हैं? सब खाना ताकत के लिए है ना। तो आप एक काम करना, जब आप दुर्बल हो जाएंगे तब खाना खाना, ताकि क्या मिलेगा आपको? ताकत मिलेगी। रोज मत खाना। वैसे ही प्रार्थना अलग चीज है। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि जब जरूरत पड़ेगा तब मैं प्रभु के पास बैठूंगा, नहीं। इट इज ए कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। इट शुड कंटिन्यू। दानियल का जीवन में क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। हालेलुया। प्रभु की संगति में गाना गाते हैं, क्या उसकी संगति में कितना मजा, कितना सहज, कितना सरल गीत गाना, कितना अच्छा है। और तो उसको करके दिखाएं। उसकी संगति, ये बड़ी चीज है। ये प्रार्थना क्या क्या? पौलुस और सीला जब जेल घर में थे, तब यही प्रार्थना क्या क्या? दरवाजा खोल दिया, जेल तोड़ दिया, और उस जेल का नींव को तो पौलुस था ना। हमारे प्रार्थना में थोड़ी होगा। किसकी प्रार्थना में होता है? पौलुस का प्रार्थना। बुलाओ पौलुस को, वो हमारे लिए प्रार्थना कर देगा। तब हम जेल से निकलेंगे और जेल की दरवाजा खुलेगा। नहीं नहीं नहीं, पौलुस भी हमारे जैसे इंसान। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका एक कनेक्शन था। जहां हो जाता था प्रभु के साथ, चलते फिरते प्रभु के साथ बात करता था। मैं ये प्रार्थना के बाद तो बोल रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्टेज में आना जरूरी है। आपको उस स्टेज में आना पड़ेगा जिस स्टेज में आप साइकिल चलाते हुए भी दुआ करते हैं। हालेलुया। इसके लिए लिखा है 18 अध्याय में, प्रे नहीं, पहला थिस्सलुनीकि 5 का 17 क्या लिखा है? प्रे कंटिन्यूअली, निरंतर प्रार्थना करो। लूका मत्ती 18 के 1 में लिखा है, क्लांत न हुए प्रार्थना करो। लूका 18 का क्लांत न हुए मतलब बिना थके प्रार्थना। मतलब ये प्रोसेस है। यही
खिलाएगा, बोलेगा कैसा लगता है, कैसा लगेगा, और कैसा लगेगा। दानियल इतना ज्ञानी व्यक्ति था, इतना ऊंचे स्थान पर था, उसके पास कोई कमी नहीं था, परंतु वो कभी प्रार्थना बंद नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है, रुको, गाड़ी जब रिजर्व में लग जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, पेट्रोल भरते हैं। मेरे भाई और बहनों, आत्मिक जीवन ऐसे नहीं चलता है। हालेलुया। आपका टैंक फुल होना चाहिए। टैंक फुल का मतलब क्या है? आपका कनेक्शन प्रभु के साथ, तो दानियल का कनेक्शन प्रभु के साथ फुल था। हालेलुया। इसके लिए उन्होंने बोला प्रार्थना बंद करो, बोला खबरदार यही से हमको निकाल दो, कुछ भी हमें कर दो, हम तो ये चीज बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर बंद हो गया तो हमारा गाड़ी और आगे चलेगा नहीं। हमको ये कब बंद करने, खाने के लिए बंद कर दो ना, छोड़ देंगे, परंतु प्रार्थना बंद नहीं करेंगे। राजा गुस्सा हो गया, नहीं ठीक है, तो वो क्या करूंगा, शेर सिंह का गड्ढे में डाल दूंगा, डाल दिया, परंतु उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। मैं तो होता तो मैं क्या करूं, डालने के बाद प्रार्थना करता, प्रभु हालेलुया, ये शेर क्या करो, बंद करो। किसके बाद, डालने के बाद। परंतु धन्य है वो दानियल, प्रार्थना करने वाला हमें सिखाता है। हालेलुया। कनेक्शन प्रभु के साथ। और ये एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना के लिए लड़ाई करना है। किससे लड़ाई करना? आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे काम आए, आपको बोला नहीं और नहीं, ये पहले। हालेलुया। और ये ऐसे ग्रुप में अकेले में बैठिए, प्रभु से विनती करिए, कनेक्शन रखिए। हालेलुया। बेड के नीचे चले जाइए, घर में जगह नहीं है, लोग बोलते रहते, अलग जगह चले जाइए, कहीं जाके बैठिए। आपका कनेक्शन प्रभु के साथ ठीक होना चाहिए। हालेलुया।